हरे कृष्णा। तो गया दर्शन के बाद आपको मैंने गया और बोध गया का महात्म्य बताया था। और बोध गया में जहाँ महाबोधि पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को जो साक्षात्कार हुए थे, वहाँ 3 जगह उन्होंने 3 हफ्ते तपस्या किया था। तो वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया, लेकिन वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको ज़्यादा बता नहीं पाए। उसके बाद हम सब पहुँचे काशी। काशी जिसको वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी यानी वर्ण और अस्सी नदी के बीच में जो भूभाग है और गंगा के उत्तर वाहिनी गंगा से जो कटा हुआ है उसको कहते हैं वर्ण असी वाराणसी। तो उसके अंदर जो है एक्चुअल काशी है, जिसको पुराना काशी कहते हैं। कुल मिला के उसके अंदर 80 घाट हैं। एक राजघाट से चालू होके 80 घाट तक अंत होता है। बीच में अलग अलग घाट है, भोसले घाट है, पेशवा घाट है, और उसके अलावा मणिकर्णिका घाट है, फिर जो राजा हरिश्चंद्र जी का घाट है, ऐसे कर करके बहुत सारे तुलसी जी का घाट है, फिर 80 घाट आखिरी में आता है। तो ये शास्त्रोक्त 80 घाट है। हर घाट पे अलग अलग लीलाएं हुई हैं। और वाराणसी में एक महात्म्य है जो पुराणों में आता है, स्पेशली काशी के खंड में, कि ये त्रिशूल के ऊपर है। ये जमीन में हम तथाकथित देख सकते हैं, लेकिन जब प्रलय आता है तो त्रिशूल से ऊपर उड़ जाता है। काशी कभी नहीं डूबती। काशी नगरी जब तीनों लोगों का मनवंतर के जब बदलाव होता है तभी एक प्रलय आता है, और जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है तभी एक प्रलय आता है। ये दोनों भी समय में काशी कभी नहीं डूबती। और ये जो काशी है ये स्वयं भगवान महादेव जी के वास है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ जी का, वो यहीं पे है। और शिव जी बहुत दयालु हैं। वो इस धरा भूमि में, इस पावन क्षेत्र में अगर कोई शरीर त्याग करता है तो उसके कान में जाके राम राम ऐसा 2 बार बोलते हैं। तो इसलिए प्रायः कोई भी 80 नदी के उस साइड और वर्ण नदी के उस साइड रहना नहीं चाहता, सब अंदर में ही रहना चाहता है। इसलिए आपको बहुत सारे छोटे छोटी गलियां, घर इत्यादि दिखाई देंगे। तो ये स्पेशल प्लेस है। जो अलग अलग घाट है, इनमें जो स्टार्टिंग से राजघाट जाएंगे तो वहाँ से आगे आएंगे तो पंचगंगा घाट है, जहाँ 5 गंगाओं का संगम है। गंगा यानी गोदावरी, कावेरी और 2 अलग नदियाँ प्लस गंगा, ऐसे 5 गंगा जी वहाँ बहती हैं। ऐसा कहते हैं भीष्म पंचक के दिन अगर कोई वहाँ स्नान करता है 5 दिनों के बीच में, तो वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। ये महात्म्य है स्पेशली काशी के उस पंचगंगा घाट पे। इस पंचगंगा घाट पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ जितना दिन भी रहे वो यहाँ पे स्नान किए। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के जीवन में पंचगंगा घाट और भी ज़्यादा महत्व रखता है। पंचगंगा घाट से जस्ट ऊपर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वहाँ पे बिंदु माधव मंदिर है। हालांकि वो मंदिर बहुत बड़ा था, लेकिन औरंगजेब के काल में उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ आज मस्जिद है, लेकिन उसके साइड में फिर शिवाजी महाराज ने वहाँ पे आदेश देके और एक मंदिर बनवाया छोटा। तो वहाँ पे आज भी बिंदु माधव भगवान है, जो एक्चुअली विष्णु काशी के मालिक हैं। राजघाट से मणिकर्णिका घाट तक विष्णु काशी है, मणिकर्णिका घाट से लेके 80 घाट तक शिव काशी है। तो ये जो विष्णु काशी है, इसमें बिंदु माधव जो है वो वहाँ के इष्ट हैं। और बिंदु माधव भगवान पहले बड़े ठाट बाट में थे, लेकिन अभी भी जो सेवा है उनका बहुत जोरों से चल रहा है। वहाँ महाराष्ट्रन ब्राह्मण जोशी, बापट और पटवर्धन ऐसे 3 परिवार वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे सेवा करते हैं। तो बिंदु माधव पहले गंडकी में शालिग्राम रूप में थे, और यहाँ एक बिंदु नाम के भक्त वहाँ तपस्या करते थे पंचगंगा घाट पे। उनको वो सपने में आए कि मैं वहाँ हूँ, मुझे लेके चलो और पूजा करो। जब वो यहाँ लेके आए तो ये फॉर्म यहाँ लेके आए, और जब पूजा किया तो ये अपने आप ये फॉर्म आ गया बिंदु माधव का। तो वो बिंदु के माधव, इसलिए बिंदु माधव ये नाम गिरा, और वो इस विष्णु काशी के अधिष्ठाता है। उधर से थोड़ा और अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ काल भैरव जी हैं, जो पूरे काशी के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। ऐसे कहते हैं काल भैरव जी के दर्शन के बिना यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हम सब भी गए थे काल भैरव जी के दर्शन के लिए। लाइन बहुत बड़ा था, तो हम लोग दरवाजे से ही नमस्कार करके आ गए, क्योंकि सुबह ऑलरेडी हमें बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने में 3.5-4 घंटा लाइन लग गया था।
और जहाँ हमारा स्टे था आने जाने में समय चला गया था। तो काल भैरव जी जो हैं वो वहाँ पे वास करते हैं। काल भैरव ऐसा कहते हैं कि जितने भी लोगों को भूत पिशाच ये सब बाधा होता है, अगर वो उस मंदिर में आ जाते हैं तो सबका हट जाता है। अगर किसी ने नजर लगाया हुआ है तो नजर लगाने से क्या होता है, काम अधूरा रह जाता है व्यक्ति का। तो बाबा भैरवनाथ जी क्या करते हैं, अगर रविवार के दिन कोई वहां जाता है या अमावस्या के दिन जाता है तो उनके ब्याह में पंडा अगर उनको झाड़ दे, फिर हाथ भी लगा दे तो सारा निकल जाता है। इसलिए जनरली काला धागा पहनते काल भैरव जी। उनका वाहन जो है वो डॉग है, जो ये है कुत्ता होता है, वो उनका वाहन होता है। और इसलिए काला धागा वहां पहनते हैं, जिससे नजर लगा है वो निकल जाता है और उसके बाद लगता नहीं। इसलिए आप कभी देखिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स पहनते हैं उसको। हाँ, आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा तो काल भैरव जी का वहाँ स्पेशल स्थान है। और उधर से फिर हम और थोड़ी पूरब की तरफ आए तो वहाँ पे विश्वेश्वर गंज करके स्थान है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिले थे और उन्होंने सारी सनातन शिक्षाएं उनको दी। और वो शिक्षाएं जो हैं वो उन्होंने आज हम सबको बांटा है। अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य का जो 20वां अध्याय है, उसमें सभी अवतारों के बारे में और सभी भगवान विष्णु के रूपों के बारे में सारा वर्णन दिया हुआ है। लीला अवतार क्या है, गुण अवतार क्या है, पुरुष अवतार क्या है, सभी अवतारों का विष्णु कैसे कैसे विस्तार करते, कहाँ कहाँ क्या करते हैं, सब दिया हुआ है। तो ये सारा वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया। और वहीं तपन मिश्रा का घर है साइड में, जहाँ आज भी गौर निताय भगवान है, वहाँ तपन मिश्रा के घर पे रुके थे, तो इसलिए वहाँ भी हमने दर्शन किया। उससे जब आगे पंचगंगा घाट से आगे आए तो मणिकर्णिका घाट आता है। मणिकर्णिका घाट जो है, यहाँ पे माता पार्वती का जो कान का कुंडल है वो गुम हो गया था। तो देखिए, चाहे भगवान हो या मनुष्य हो, पत्नी का कुछ गुम हो जाए तो खोज के लाना पड़ता है। हाँ, जैसे राम जी की पत्नी ही गुम हो गई थी तो वो भी खोज के लाना पड़ा। हाँ, तो माता सीता के लिए भगवान व्याकुल हो गए थे, कहाँ है सीते सीते, हर पेड़ पौधे से पूछ रहे थे। हाँ, तो ये एक्चुअली वो आदर्श दिखाते हैं कि हमारा कैसे गृहस्थ जीवन होना चाहिए। तो वहाँ पे जब माता पार्वती का कुंडल गिर गया तो खोज रहे थे, व्याकुल हो गए थे। तो गंगा जी जो पूरब की तरफ जाती है वो उत्तर की तरफ आई और फिर नीचे आके फिर पूरब गई, तो उसको उत्तर वाहिनी गंगा कहते काशी को। ये ऐसा स्थान आपको मिलता है, कोणार्क के पास भी मिलता है। ऐसा आपको मिलेगा चंद्रभागा, पंढरपुर चंद्रभागा जो है उत्तर वाहिनी होके निकल जाती है, चंद्र के आकार में। चंद्रभागे चातीरी, हाँ, भगवान जो चंद्रभागा के किनारे खड़े हैं तो उनके लिए वो नदी ऐसे जाती है, वरना सीधी जाएगी तो सीधा विट्ठल जी का जगह साफ हो जाता। तो यहाँ पे गंगा जी उत्तर वाहिनी है और गंगा माता का पूरा घाट 80 का 80 घाट वहाँ पे है। और मणिकर्णिका में वहाँ पे एक अभी भी अग्नि जल रही है, जो अग्नि माता सती की अग्नि है। वो आज भी अग्नि वहाँ पे लोग भस्म को अपने सर पे लगाते हैं। मणिकर्णिका में ऐसा कहते हैं कि जो भी मणिकर्णिका में जिसको अग्नि लग जाए वो मुक्ति प्राप्त होने के काबिल हो जाता है। तो जनरली लोग अपने अग्नि को या अपने शरीर को वहीं दहन करना चाहते हैं। तो कई लोग अपने बेटा बेटी को ये लिखते हैं कि मरने के बाद मुझे कुछ करो ना करो, पर मेरा अग्नि जो है काशी में ही मणिकर्णिका में करना। तो वेटिंग पीरियड होता है, कभी कभी 12-15 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है। एक समय में 40 शवों को अग्नि दिया जाता है और गंगा जी में स्नान करके उनको शवों को अग्नि दिया जाता है। एक समय में 40। रात को एग्जैक्टली 12 बजे से लेके 12:10 तक कोई भी अग्नि नहीं जलाई जाती वहां पे। तो 10 मिनट के लिए बस वो श्मशान बिना अग्नि का होता है, फिर उसमें की अग्नि चालू रही। तो उसके आगे आप जाएंगे तो वहां दशाश्वमेध घाट आता है। दशाश्वमेध यानी जहाँ एक अश्वमेध यज्ञ होता है, ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ एक साथ हो तो उसको दशाश्वमेध कहते हैं। अभी तो घाट और घर घर बन गए, पहले वो जो स्थान था वो छोड़ दिया जाता था केवल धार्मिक कामों के लिए, यज्ञ इत्यादि के लिए, लेकिन अब घर वर बन गए थे बीच में। तो अब वो घाट जो है दशाश्वमेध घाट कहलाता है। वहाँ पे शाम में गंगा आरती बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। जो शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य ने जो भजन लिखे हैं माँ गंगा के ऊपर,
उसका स्तुति करते हुए वहाँ पे आरती होता है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तीनों भुवनों को तारने वाली माँ गंगा वहां से बहती है। तो माता गंगा जो है ये और अन्य कोई नहीं अपितु राधा कृष्ण जो विग्रह थे, भगवान राधा कृष्ण जो गोलोक में पिघल जाते हैं किसी भाव में, उनका जो जल होता है वो गोलोक के बाहर चले जाते हैं। उसको बोलते हैं वैतरणा, वैतरण्य नदी। हाँ, उस जब वामन देव अपना दूसरा पांव ऊपर करते हैं तो ब्रह्मांड के एंड में वो पानी वहां से नीचे आता है, वो बनता है गंगा। और वो कोई नहीं पकड़ सकता, इतना तेजी से आता है। उसी ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में पकड़ते हैं और फिर वो नीचे पास करते हैं। करते करते जो भाग मेरू पर्वत से इस दक्षिण दिशा में भारतवर्ष की तरफ आता है हिमालयों में वो गंगा वहां से चल के पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में जाती है। और गंगा सागर में सीधा वहां से रास्ता है पाताल के लिए। जिसको जाना है आप गंगा सागर चले जाइए, डुबकी मारिए, सीधा पाताल निकलिएगा। वो अलग है, जोर से गिरिएगा। फिर पाताल नीचे 1,00,000 योजन है। एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर। हाँ, तो 1,00,000 योजन कितना होगा आप जानिए। उतना ऊपर से गिरिएगा गंगा जी के साथ। तो गंगा जी पाताल तक जनता का उद्धार करते हुए जाती है। सूतल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, फिर नीचे पाताल तक सब लोगों का उद्धार करती है। जो भी उनका स्पर्श करेगा वो पावन हो जाएगा। तो ये गंगा जी जो है इनका आरती होता है। और वहाँ पे केवल गंगा जी में स्नान ही नहीं करना, उनकी पूजा की जानी है। जब वो आरती वो लोग कर देते हैं उसके बाद हम भी वहाँ दिया लेके अर्पण कर सकते हैं। उसके आगे हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट में जो राजा हरिश्चंद्र थे, जब अपना वचन दे दिया था तो उनको अपना साम्राज्य खोना पड़ा और अंत में उनको स्मशान में नौकरी करना पड़ा। इतना तक कि जब उनके बेटे का शव आया तो उनको भी जला के वो सेवा करना पड़ा। तो ये बहुत एक पिता के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन उन्होंने जान दे दिया था तो उस वर्ड के चलते वो सेवा कर रहे थे। तो राजा हरिश्चंद्र के वहाँ पे भी ऐसी महिमा है मुक्ति की। अगर तो कोई ये सोचेगा कि यार मुझे तो जिंदगी भर पाप करो और आके काशी में अग्नि दिलवा दो, मुक्ति हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कई बार होते हैं साउथ इंडिया के ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने इलाके में मर्डर करते थे और काशी में आके उसी जिनका मर्डर उनका पिंडदान कर देते थे ताकि वो लोग भूत पिशाच बन के हमको न मारे। तो ऐसे भी लोग दिमागदारी होते हैं, लेकिन भगवान उनसे भी आप ज्यादा दिमागदारी है। तो एक बार कथा आती है पुराणों में कि शिवजी एक भक्त था। एक भक्त तो नहीं था, एक व्यक्ति था जिसको महिमा मालूम थी और वो चाहता था कि मैं वहां जाके मेरा अंतिम गति हो। वो अपने रिश्तेदारों को बोल दिया। बहुत अमीर था तो उसके रिश्तेदार सब लेके आए, लेकिन जंगल बाहर, वाराणसी की जंगल बाहर तक पहुंच गए। जब तक फिर बाद में क्या हुआ, बाघ आने लगा, शिकारी आने लगे, चोर उचक्के आने लगे, सब भाग गए। तो उसका बेटा बोला कि कुछ भी कर लीजिए, सब लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को वहां अग्नि दे दीजिए। लेकिन वो लोग अलाउ नहीं किया। तो बाद में उसने जाके अपने गुरु को पूछा तो बोला देखो एक्चुअली महादेव जी की इच्छा जब तक नहीं होगी अंदर आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो। तो केवल इच्छा करने से नहीं होगा। अभी तो कर्म करने होंगे कि महादेव जी हमें अलाउ करें। उसके बाद वहां से आप आगे जाते हैं तो वैसे इस्कॉन टेम्पल है, हम गए थे तभी बंद था। उसके आगे दुर्गा कुंड है, माता दुर्गा का कुंड है जहाँ पे दुर्गा माता का अपना वास्तव्य है। उसके आगे आप जाएंगे तो संकट मोचन मंदिर है। संकट मोचन में स्वयं भगवान बजरंग बली जी हैं, वहाँ पे उनका पूजा होता है। और तुलसी मानस मंदिर है जहाँ तुलसी दास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो पूरा दीवारों में लिखा गया है, पूरा का पूरा। तो वो मानस मंदिर कहा जाता है। और उसके आगे जो BHU कॉलेज है उसके अंदर भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे काशी में इसके अलावा भी 15 से 20 जगह है, लेकिन हम लोग इतना दर्शन करके आए थे। तो